और जब समुद्र पर पानी लेने के लिए गए हैं तो पार्वती की सुंदरता को देख करके और वह समुद्र मोहित हो गया और कहने लगा कि मेरे पास बहुत कुछ है, मेरे अंदर 14 रत्न भरे हैं और हमसे शादी कर लो। पार्वती मैया को गुस्सा आया और दौड़ती आई भोले बाबा के पास, कहने लगी कि वह समुद्र हमसे विवाह करने को कह रहा था, अपने 14 रत्नों की हमें धमकी दे रहा था, प्रभु कुछ उपाय कीजिए। भोले बाबा ने कहा ठीक है प्यारी, जरूर ही मैं इसका उपाय करूंगा। और इधर राक्षस और देवता भाई भाई थे जो कश्यप ऋषि के पुत्र थे। दिति से दैत्य पैदा हुए और अदिति से देवता पैदा हुए। ये भाई भाई का व्यवहार था प्यारे, और फिर भी लड़ाई बहुत होती थी परीक्षित महाराज, क्योंकि वे राक्षस हैं और वे देवता हैं, बने कैसे, बनेगी ही नहीं। लड़ाई हुआ करे तो देवता लोग बहुत दुखी, कहने लगे हे करुणानिधि कुछ उपाय कीजिएगा प्रभु। जब दैत्यों के देवगण और सह न सके विवहारी, तब करुणानिधि के यहाँ और करनी पड़ी पुकार। जब देवता दैत्यों से रोजाना ही पिटते थे बेचारे, कुछ कर नहीं सकते थे, तो एक दिन देवताओं ने सोचा है दैत्यों और देवताओं में भाई भाई का नाता था। इधर दैत्यों और दानवों में दोनों में भाई भाई का नाता था प्यारे। लेकिन ऐसा दिन एक आध ही गुजरता था जिस दिन देवता राक्षसों से पिटते न हो, तो दुखी रहने लगे। देवताओं ने सोचा कि हम जाकर के प्रभु की शरण में जाएं, वह जरूर ही कोई उपाय बताएंगे। देवताओं ने कहा, विष्णुदेव कहने लगे तुम हो ही वह
वाले धाम क्या पूरा हो जाएगा और रोने से यह काम। विष्णु भगवान देवताओं से कहने लगे, हे प्यारे, आपका रोने से काम क्या चल जाएगा? आप भी लड़िए, जब वो लड़ रहे हैं तो तुम भी लड़ो। लेकिन देवताओं ने कहा, प्रभु हमसे अब लड़ा नहीं जाता, प्रभु कुछ उपाय करें आप। और हमसे मैं सभी बहुत दुखी रहने लगा हूँ प्रभु, अब जरूर ही कुछ उपाय सोचिएगा। तो विष्णु भगवान कहने लगे हैं, दैत्यों से ज्यादा हो कर भी और रोजाना पिटते जाते रोजाना, सब तरह बराबर हो कर भी गैरों की ठोकर खाते। हे प्रभु सब कुछ है मेरे पास, लेकिन मैं रोजाना ही पिटता हूँ उनसे। प्रभु सब कुछ है मेरे पास, बल है, विद्या है, बुद्धि है, लेकिन हमारा वश नहीं चलता है। आप कुछ उपाय कीजिएगा दीनबंधु। देवव्रत कहने लगे, हे दीनानाथ, बिना तुम्हारे साथ के है झूठा सब साथ। हे प्रभु हम देवता कुछ नहीं है, प्रभु आप हमारे साथ सहयोग करिए, आपके बिना हम कुछ नहीं हैं, सहारा बन जाइए प्रभु आप मेरा। निष्फल है अपने साधन सब, जो हम ज्ञानी विज्ञानी हैं। निष्फल है अपने साधन में, जो हम ज्ञानी विज्ञानी हैं। कारण हम केवल हम ही हैं, बेशक मान मरदानी हैं। तो प्रभु कहने लगे, विष्णु ने कहा, अच्छा पहले तुम आपस में संगठन करो, फिर दैत्यों को लालच देकर अमृत लाने आदतन करो। देवता दैत्य से मिलते से अमृत का आयोजन होगा, सुरगणों समझ में आया है, अब शीघ्र से तो मंथन होगा। जब देवता प्रभु से बार बार विनती कर रहे हैं
कह रहे हैं प्रभु आप जरा सहारा दीजिएगा। तो विष्णु भगवान ने कहा आप देवता लोग जाओ और भाई भाई में आपस में बातें करो कि भैया सिंधु मंथन होगा और जिससे अमृत निकाला जाएगा तो हम सभी भाई मेल बांट करके अमृत को पिएंगे। तो भक्त जनों देवताओं ने जब दैत्यों से ये बातें कही आकर के तो दैत्य तैयार हो गए। कहा हाँ भैया सिंधु मंथन करवाइए और जिससे अमृत निकलेगा वो हमें भी देंगे क्या। तो देवता कहने लगे हाँ भैया सभी को अमृत पीने को मिलेगा। तो फिर क्या था होने लगा और सिंधु मंथने का काम ले आए गिरो मेरे को और दानव देव तमाम। सिंधु मंथन की तैयारी होने लगी है। भगवान विष्णु कच्छप रूप में आए, कछुआ का रूप धारण करके आए हैं। ये भी प्रभु ने अवतार लिया था। जो 24 अवतार हैं एक कच्छप का भी प्रभु ने अवतार धारण किया है। भगवान स्वयं कच्छप बन करे और मंदन का भार संभाल रहे। परीक्षित महाराज अब तो सिंधु मंथन की पूर्ण तैयारी है। विष्णु भगवान कच्छप रूप बनकर के आए हैं और शेष नाग जो है वो रस्सी का काम संभाल रहे हैं। दैत्यों को नाग फन की तरफ पकड़ा दिया और देवता पूंछ को पकड़े हैं। भक्त जनों जैसे ही पूंछ की तरफ से देवता उस नाग को दबाते हैं तो वह दैत्य फुसकार से काला काला उसमें से धुआं सा निकला तो दैत्य काले पड़ गए प्यारे। और जब सिंधु मंथन होने लगा है होते होते उस समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले हैं प्यारे। परीक्षित महाराज